जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने जो बहुत ज़रूरी है। सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें वीडियोस लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। जुमे के बाद जो वो है प्रोटेस्ट, उसके लिए उन्होंने कहा है कि सब निकलें KPK में और जुमे की नमाज के बाद जाके वहाँ पे सब ने जुडिशल कमीशन की डिमांड करनी और एहतजाज करना है। और अब अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो जो अगला हादसा होगा वो इससे भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर पहले से बढ़ता जा रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है वो पहले से बढ़ रहा है। तो इसकी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान हमेशा फैसला कहते हैं डेमोक्रेसी की तरह हुए, कोर्ट्स करें। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी जगह हम एहतजाज से फ़ैसला करवाएं, वो कहते हैं खुद कोर्ट्स में फ़ैसला हो। तो उम्मीद है कि हमारी कोर्ट्स अब इस दफ़ा कोई हकीकी आज़ादी का तरह, जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी है उसकी तरफ फ़ैसला करेंगे और हमने सब ने हकीकी आज़ादी की तरफ अब जाना। आज इमरान खान के पास KPK के चीफ मिनिस्टर साहब आए और आपने सब ने देखा होगा कि उनको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, हालांकि वो इजाज़त लेकर आए थे। तो इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्हें उनकी तारीफ़ की कि और उम्मीद की कि वो इंशाअल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। और फिर उनके बाद दूसरी फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने जो बहुत ज़रूरी है। सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें वीडियोस लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। और अगर 9 मई में ये बना देते, जो कि इमरान खान शुरू से कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बने और उसकी CCTV फुटेज रिलीज़ होए, उन्होंने आज तक वो नहीं किया। और एक तो 9 मई में कितने कत्ल हुए वो सब जानते हैं आप, और उसका आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला और लोग अभी तक उसकी सज़ाएं और जेलें काट रहे हैं कि 10-10 साल की सज़ाएं दे के और बग़ैर किसी तहकीक के लोगों को जेलों में डाला हुआ। और फिर उसके बाद 26 नवंबर किया, आज तक किसी ने, आप लोगों ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हालांकि आप इतने शौक़ से आते हैं, लेकिन उसका ज़रूर आप उस पर बात उठाएं कि 26 नवंबर में जो हुआ और कश्मीर का अभी हुआ और अब जो मुरीदके का हुआ। तो इसके लिए इमरान खान ने डिमांड किया जुडिशल कमीशन। और उसके बाद जो 26वीं तरमीम थी, ये सब उसका नतीजा है कि हम कहीं पे इंसाफ के लिए जा नहीं सकते। पहले भी जो जज थे आमिर फ़ारूक और काजी फ़ाइज़ मीदुद्दीन, और ये सब लोगों के पास अब डोगर साहब हैं, किसी ने सब उनके पास पिटिशन्स गई हैं, केसेस लेकर गए हैं, कोशिश की है। अभी भी जब भी आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आज भी हाई कोर्ट बिल्कुल खाली था। इतनी बड़ी इमारतें और इतना बड़ा वहाँ पे काम हो रहा है, कोई भी नहीं था सुनने के लिए। आज हालांकि तारीख दी हुई थी अल कादिर की, जो कि 10 महीने बाद अल कादिर की तारीख मिली थी।
کہ ساری پاکستان کی جو یہ کورٹس ہیں وہ ملٹری کورٹس میں بدل چکی ہیں. جیسے ملٹری کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں ویسے یہاں پہ قانون اسی قانون کے تحت یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں. اور پھر افغانستان کا کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا. انہوں نے آپ کو پتہ ہے کل بھی ایک کہا تھا کہ میں اس کے بیچ میں پیرول پہ نکل کے میں ان کے اندر فیصلہ کروانے کی کوشش کر سکتا ہوں. اور اب یہ انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے وہی پولیٹیکل سلوشن لا سکتی ہے اس جنگ. اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے ادھر اس کا حل صرف پولیٹیکل سلوشن سے ہے. اور جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس پہ فیصلے نہیں کرا سکیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے ہم پولیٹیکل فیصلہ کروائیں پولیٹیکل سلوشن کرائیں. اور انہوں نے اپنے پیرول پہ کہا ہے کہ مجھے آپ نکالیں میں اس کے ساتھ افغانستان وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ امن کا کرا سکتے ہیں. ورنہ دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا تجویز دیا انہوں نے. اور باقی اب ان کی 29 تاریخ تک اور جو جمعے کے بعد جو وہ ہے پروٹیسٹ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سب نکلیں KPK میں اور جمعے کی نماز کے بعد جا کے وہاں پہ سب نے جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرنی اور احتجاج کرنا ہے. اور اب اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو جو اگلا حادثہ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہو جائے گا کیونکہ پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ پہلے سے بڑھ رہا ہے. تو اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. عمران خان ہمیشہ فیصلہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی طرح ہوئے کورٹس کریں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ ہم احتجاج سے فیصلہ کروائیں. وہ کہتے ہیں خود کورٹس میں فیصلہ ہو. تو امید ہے کہ ہماری کورٹس اب اس دفعہ کوئی حقیقی آزادی کا طرح جو عمران خان کی حقیقی آزادی ہے اس کی طرف فیصلہ کریں گے. اور ہم نے سب نے حقیقی آزادی کی طرف اب جانا ہے. جوڈیشل کمیشن کی کل انہوں نے کہا تھا کہ بنے جو بہت ضروری ہے سارے جو 9 مئی 26 نومبر کشمیر کا جو قتل عام ہوا ہے اور مرید کا انہوں نے کہا اس کا جوڈیشل کمیشن فوراً بننا چاہیے کہ اتنے ظلم ہوئے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کتنے لوگ بے گناہ اس میں مارے گئے ہیں. آپ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بار بار آواز اٹھائے اور لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کتنا قتل ہوا ہے. ان کی تصویریں ویڈیوز لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے ملک میں ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے.